नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, संतान, विवाह, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 23 मार्च को उदय हो रहे हैं। देवगुरु 22 फरवरी को अस्त हो गए थे, लेकिन अब 23 मार्च को पुनः उदित हो रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, अस्त होता है या उदित होता है, तो हर व्यक्ति के जीवन पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। जब गुरु अस्त होते हैं तो सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। हालांकि पंचांग के अनुसार तो देवगुरु 23 मार्च को उदित हो रहे हैं, लेकिन अगर देवगुरु और सूर्य के अंशों को देखा जाए तो देवगुरु और सूर्य के बीच का जो अंतर है वो 21 मार्च को ही 11 डिग्री से अधिक हो जाएगा और इस तरह से 21 मार्च को ही देवगुरु उदित हो चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु का उदय अपने ही नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है और अपने ही नक्षत्र में उदित होकर देवगुरु और भी अधिक बलवान होंगे। देवगुरु 23 अप्रैल तक उदित अवस्था में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके मीन राशि, जो कि देवगुरु की स्वराशि है, उसमें गोचर करेंगे। देवगुरु के राशि परिवर्तन पर तो बाद के वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो बात करेंगे देवगुरु के उदय होने पर सर्वाधिक लाभ किन किन राशियों को होगा और ऐसी कौन सी 8 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर देवगुरु के उदय होने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। और वृषभ राशि उनमें से एक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन देवगुरु के उदय होने के प्रभाव को समझने के लिए देवगुरु को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले बात करते हैं देवगुरु के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में, फिर बात करेंगे देवगुरु के उदित होने का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ विशेष बातें। ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक सौम्य ग्रह और सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और इसीलिए कभी भी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। गुरु का कार्य होता है देना और देवगुरु सर्वथा कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। देवगुरु की दृष्टि में अमृत हैं। देवगुरु अपनी राशि में धनु और मीन राशि में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि धनु राशि और मीन राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। अपने मित्र बुध की राशि मिथुन और कन्या राशि में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सूर्य की राशि सिंह राशि और मंगल की राशि वृश्चिक और मेष राशि में भी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और तात्कालिक मैत्री की स्थिति में शनि की राशि कुंभ राशि में भी बहुत अच्छा फल देते हैं। और कर्क राशि तो देवगुरु की उच्च की राशि है, वहाँ तो अच्छा करते ही करते हैं। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन वहाँ भी नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, फलों के प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को धन, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, शिक्षा, विवाह, धर्म और सत्कर्म का कारक माना गया है। मीन राशि और धनु राशि के स्वामी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव और विदेश भाव को भी प्रभावित करते हैं। संतान, शिक्षा और विवाह के कारक होने के कारण ये पंचम भाव और सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं और धन का कारक होने के कारण द्वितीय भाव और एकादश भाव, धन भाव और लाभ भाव को भी प्रभावित करते हैं। इस तरह देवगुरु कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं और इतना अधिक प्रभाव किसी भी अन्य ग्रह का नहीं होता है।
देवगुरु जिस भाव में गोचर करते हैं वहां से अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से अमृत वर्षा करते हैं, धन वर्षा करते हैं। जिन ग्रहों पर, जिन राशियों पर और जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ जाए वो शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि देवगुरु की दृष्टि अगर राहु और केतु पर भी पड़े तो राहु और केतु भी शुभ फल देने लगते हैं और अचानक से बहुत बड़ा लाभ करा देते हैं। देवगुरु को प्रसन्न करना भी बहुत आसान है। अगर आपके जन्म कुंडली में देवगुरु कमजोर स्थिति में है या आपके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो देवगुरु का उपाय जरूर करें। इससे देवगुरु के शुभ फल आपको मिलने लगेंगे। माता पिता, गुरु, वृद्ध जनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। स्नान करने जा रहे हों तो पानी में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। भगवान विष्णु की उपासना करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। गरीबों की मदद करें। पशु पक्षियों को जल और भोजन दें। अगर ये सब कार्य आप करते हैं तो देवगुरु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब आइए विभिन्न राशियों पर देवगुरु के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, क्योंकि देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है, दशम भाव में हो रहा है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। साथ ही साथ देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर शनिदेव का गोचर है भाग्य भाव में, जो कि देवगुरु के साथ तात्कालिक मैत्री की स्थिति में है। तो इस तरह से भाग्य के सपोर्ट से देवगुरु के दशम भाव में गोचर करने से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, तरक्की होगी। और चूंकि देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं तो धन का भी लाभ मिलेगा। आपको अपने प्रयासों में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ देवगुरु का भी आशीर्वाद मिलेगा, तो सफलता भी मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। खास करके वो जातक जो कि शिक्षक हैं, अर्थशास्त्री हैं, काउंसलर हैं या एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या वो जातक जो कि ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, या ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और धार्मिक कर्मकांड का कार्य करते हैं, या फिर वो जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या वकालत करते हैं, या फिर जिनका कोई शिक्षण संस्थान है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इन सब जातकों के लिए देवगुरु का ये गोचर कार्य क्षेत्र में उन्नति और लाभ देने वाला होगा। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप फर्नीचर का कार्य, वस्त्र है, लकड़ी है, फल, मिठाई, घी, किराना, इन सब का कार्य व्यवसाय करते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और अगर सूद ब्याज का कार्य आप करते हैं तो वहाँ से भी आपको प्रचुर मात्रा में लाभ होगा और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। देवगुरु कर्म भाव में गोचर करेंगे तो आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, या आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें ही कोई नई व्यवस्था बन सकती है। अपने व्यापार में अलग से पूंजी निवेश कर सकते हैं, बैंक से लोन लेकर के, या परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और या फिर पिता का सहयोग मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप हैं तो आपको कोई कार्य सौंपा गया हो, कोई टारगेट दिया गया हो, आप उसे पूरा करेंगे, जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, उच्च पद प्राप्त हो सकता है। राजनीति में अगर हैं तो आपको
उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों से आपके संबंध मधुर होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप छात्र हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध देवगुरु के मित्र हैं। और बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि, आपके इंटेलिजेंस, आपकी तर्क शक्ति, आपकी वाक शक्ति में विकास होगा, और देवगुरु की कृपा से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। तो आपको परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और नौकरी मिलेगी, क्योंकि दशम भाव में देवगुरु गवर्नमेंट जॉब के भी कारक होते हैं। देवगुरु की चौथी दृष्टि आपके कुंडली में सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, और चतुर्थ भाव से भौतिक संपत्ति, परिवार का विचार किया जाता है। तो देवगुरु आपको भौतिक संपत्ति तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके परिवार में सुख, शांति और सौहार्द का वातावरण रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है या आप नया घर ले सकते हैं। अपना घर है तो उसका आप डेकोरेशन कर सकते हैं। नई नौकरी, पदोन्नति और धन का लाभ, ये सब देवगुरु की कृपा से आपको प्राप्त होने वाला है। और चूंकि धन भाव के स्वामी बुध हैं और देवगुरु की दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ रही है, तो न केवल आप धन अर्जित करेंगे, एक से अधिक स्रोतों से आपको धन का लाभ होगा, साथ ही साथ धन के संचय के भी योग बन रहे हैं। आप गोल्ड में, शेयर में या प्रॉपर्टी में धन का निवेश भी कर सकते हैं। देवगुरु का गोचर उदित अवस्था में होना आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थितियां बना रहा है। और देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, और केंद्र के भाव में गोचर करते हुए देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसके कुंडली के केंद्र के भाव में, पहले भाव, चौथे भाव, सातवें और 10वें भाव में किसी भी भाव में देवगुरु का गोचर हो, तो उस पर अन्य कुंडली के अन्य भावों में गोचर कर रहे किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। और आप देखिए कि यहाँ पर देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं, और अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट प्रदान करेंगे। आप पर कोई आपदा विपदा आने वाली होगी तो देवगुरु उसे अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल वहाँ से सुरक्षित निकाल लाएंगे। देवगुरु धन के कारक होते हैं। यहाँ पर आपको ससुराल पक्ष से धन का लाभ हो सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या मार्केटिंग के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, अकल्ट साइंस का भी होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, तंत्र मंत्र का होता है। अगर आपकी रुचि तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं में या ज्योतिष में है तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। और साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि जो है कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है, धन का संचय होगा। चतुर्थ भाव पर पड़ रही है तो यहाँ से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ होगा। और देवगुरु की दृष्टि जो है वो कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है, और यहाँ पर देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बहुत अधिक विकसित कर देंगे। कोई भी घटना आपके साथ घटने वाली हो, चाहे अच्छी या खराब, पहले से ही आपको उसका पूर्वाभास हो जाएगा। आपको पहले से ही आभास हो जाएगा कि मेरे साथ ये घटना घटने वाली है, और आप उसका उपाय कर लेंगे। देवगुरु की दृष्टियों में अमृत होता है, और दृष्टियों का ही ये कमाल है कि आपको इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे, और अष्टम भाव के स्वामी हैं तो आपकी सुरक्षा करेंगे। 11वें भाव के स्वामी हैं तो आपको धन प्रदान करेंगे, संतान का लाभ दिलाएंगे। आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि
सुख भाव पर पड़ रही है और विवाह होने पर जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है, तो आपको विवाह के भी प्रबल योग बनते हैं। तो इस तरह से देवगुरु का ये गोचर आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है और साथ ही साथ शनि का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। चूँकि शनिदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु के साथ तात्कालिक मैत्री है, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा इस गोचर काल में। और आपने जो भी कार्य करना था, कोई आपका सपना, जो 11वां भाव होता है, ये आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है और इसके स्वामी है देवगुरु, जो कि कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। कोई ऐसा सपना, कोई ऐसी इच्छा जो बहुत दिनों से आपके मन में थी और वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जैसे आप मकान बनवाना चाहते थे, प्लाट खरीदना चाहते थे, या बना बनाया मकान खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, या बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही थी, या बच्चों के शादी ब्याह नहीं हो रहे थे, तो इन सब कार्यों में आपकी कोई न कोई इच्छा ज़रूर पूरी होगी इस गोचर काल में। और आपकी कोई इच्छा अगर पूरी हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी आपके साथी हैं जिन्हें कि इसका लाभ मिले। अब एक प्रश्न यहाँ पर है कि अगर देवगुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर अवस्था में हुए तो फिर आपको देवगुरु का उपाय करना होगा। उपायों के बारे में आपके मैंने वीडियो के शुरू में ही पर्याप्त चर्चा कर दी है। यहाँ सिर्फ इतना कहूँगा कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप लगातार करें 108 बार। आपको हर तरह का लाभ होगा, सुख समृद्धि संपन्नता आएगी, आपकी जितनी पिछली परेशानियां थी वो दूर होंगी और आप बहुत ही सपरिवार सुखी और सानंद जीवन व्यतीत करेंगे। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।